दोस्तों आज की मार्केट का हाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ आज म्यूचुअल फंड की क्यूरीज लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है, आप देख लो कि सवेरे से आज का सबसे अच्छा क्या हुआ है कि मार्केट पहले थोड़ा सा डाउन रही है, फिर उसके बाद में अप गई है। सवेरे सवेरे ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज डाउन जाएगी, लेकिन उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, एक बार रफ्तार पकड़ी है करीब 9:45 के आसपास से, उसके बाद में फिर चलती रही है। तो बीच में फिर वही खरीद फरोख्त और ये चलता रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो चढ़ाव उतार के बीच में मार्केट अभी बंद हुई है। 66 पॉइंट अप हुआ निफ्टी 50 का, 181 पॉइंट सेंसेक्स का, 155 पॉइंट आपका निफ्टी बैंक का एंड 521 पॉइंट आपका स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप बीएससी और इसी से मिड कैप का भी अंदाजा लगा सकते हो। 521 पॉइंट ये अप गया 1.03%। लेकिन अब आप ये देख लीजिए 51,199, मतलब इसने निफ्टी बैंक को भी पिछाड़ दिया है बीएससी स्मॉल कैप ने। और आज मैंने सवेरे आपको इसके मामले में मैंने जरूर बताया था, उस पर आऊंगा आपको मैं जरूर, आज भी वो करूंगा, आगाह करूंगा। और आज के टाइम पर देखिए 2175 करोड़ के आपके एफआईआई नेट बायर्स रहे, 655 करोड़ की डीआईआई आपकी नेट बायर रही है ये भी। तो अब ये सबसे बड़ी क्या है, देखने वाली बात ये है कि अगर इसको ये देखा जाए कि आपका जब एफआईआई डीआईआई बायस्ड या सेलर एक साथ बहुत कम रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन कल की डेट में देखो दोनों सेलर रहे हैं, आज की डेट में देखो दोनों बायर रहे हैं। कुल मिलाकर के इससे एक चीज जाहिर हो रही है कि दोनों ही कहीं ना कहीं जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस समय। ठीक है ना। और कंफ्यूजन की स्थिति इस समय बन रही है। रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़ा सा, रिटेल इन्वेस्टर क्या है, उनका लॉन्ग टेन्योर है, उनको कोई भी टेंशन नहीं हो रही। लेकिन एफआईआई जो डीआईआई कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। डीआईआई तो फिर भी मान लो कि उनका अमाउंट थोड़ा सा कम रहता है, अपने पास से रख लेते हैं, लेकिन एफआईआई 100% उफ ओ की स्थिति में है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपके सामने मैं एग्जांपल दे करके बता रहा हूं। ठीक है ना। ये आप लोगों ने देख लिया 2 ही दिन की डाटा में। पिछले इतने दिनों से देखिए एफआईआई की जितने भी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं वो मेरे ख्याल से सही उनके नहीं पड़े हैं। सो भाई वो एक्चुअली जो है ना, आदमी जब कोई भी हो, कितना भी अपने आप को जानकार बोले ना, जब उसका पैसा लगता है तो बहुत ज्यादा गुड़ा भाग लगाता है। ठीक है ना। वो तो रिटेल इन्वेस्टर है जिसने कि मतलब सोच लिया, टारगेट ले लिया, चलो आता हूं उस पर। अभी ले लेता हूं क्वेरीज को मैं। ठीक है ना। मार्केट की न्यूज तकरीबन यही है, वोलेटाइल है, वो तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया था मैंने। अब ले लेते हैं इसकी क्वेरीज को। ठीक है ना। अब क्वेरीज में मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा मोहित नेगी जी की एक क्वेरी। सर आई एम मोहित नेगी एज 27। 4 दिन के पहले इन्होंने डाला था, बट मैंने बताया था टाइम लगेगा तो करेंगे नेगी जी। एंड 10 लाख जिसमें इन्वेस्टेड है, 6.5 लाख इनका वो लगा है, कार्पस लगा है, और 3.5 लाख इनका प्रॉफिट है। ठीक है ना। और उसके बाद मैं अग्रेसिव अप्रोच लेकर चलना चाहता हूं फॉर लॉन्ग टर्म 25 ईयर्स तक। ठीक है ना। मेरी अभी 35,000 पर मंथ की एसआईपी जाती है। निप्पॉन स्मॉल कैप में इनका देखिए 10,000 जा रहा है, एंड मिराई टैक्सेबल फंड में 10,000 जा रहा है, क्वांट टैक्सेबल फंड में 10,000 जा रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 जा रहा है। इसमें क्या चेंज कर सकता हूं सर? फंड्स को आरएसआईपी में 35,000 की एसआईपी 45,000 मंथली तक ले जाना चाहता हूं नेक्स्ट ईयर से। बहुत अच्छी बात है। आप इसको 35,000 से 10, 20, 10, 30, 5, 35,000 आप इसको कर रहे हैं, जिसमें से आपका एग्रेसिव अप्रोच है 10,000 एंड 5,000 आपका ये हो गया। देखिए सर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बात मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। ठीक है ना। जो आपका ये टैक्सेबल फंड है 10,000 रुपए, अब आप ये टैक्सेबल फंड में 20,000 रुपए की एसआईपी क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ से परे है। अगर आपको इतना ही जरूरी है, ठीक है, टैक्स बचाना है, तो आई थिंक कि आप 10,000 रुपए उसमें जो कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो 12 दूनी 24, ठीक है ना। अब किसी भी टैक्सेबल फंड में भी अगर आप कर रहे हो तो टैक्स आपका कौन सा है, आप उससे ले लोगे, डिडक्शन ले लोगे। तो आप उसको 10,000 रुपए एक तो इसको करिए, सीधी सी बात है, उसको आप रोकिए। ठीक है ना। और उसके बाद में आपका इससे क्या होगा कि 25,000 की आपकी इक्विटी में चली जाएगी। तो ये 10,000 रुपया आप कोई ना कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, या फिर आप मुझे बताइए कि किस व्यू से आपने किया हुआ है।
तो आपका 10,000 रुपया फ्लेक्सी का हो गया। उसके बाद में आपका 10,000 रुपया हो गया स्मॉल कैप का, 5,000 रुपया हो गया मिड कैप का। अब जितना आपको बढ़ाना है उस अमाउंट को आप अभी मिड कैप के फंड को बढ़ाएंगे, प्लस आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो 25 साल का जो आप टारगेट लेकर के चल रहे हो, ऊपर वाला करे, आपका बढ़िया अप्रोच है, तो आपका बहुत बड़ा कॉर्पस आपका बन जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। और ये आपके इन्फ्लेशन को बीट करेगा, सारे सपनों को पूर्ण करेगा। लेकिन अभी आपकी एज आपने कितनी बताई है, इसमें एज आपने बताई कि नहीं, मैं देखता हूं। आपने नेक्स्ट 25 ईयर तो आपने बता दिया है, एज आपकी है 27। ठीक है नेगी जी, अब 27 आपकी एज है। मैं आपको अभी मैं काम करता हूं, आपको मैंने बता दिया, मैं आपकी क्वेरी को कवर करता हूं संडे को। ठीक है, और काफी अच्छा अप्रोच है आपका। मैं आपको इसको संडे को मैं इसको आपको जो है कवर करता हूं, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मतलब मैं आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा डिटेल से एज आपकी जो है ना, ये जो 27 है, ये कहीं ना कहीं अभी क्या है कि आपको कई सारी चीजें आपको हमें क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अभी और लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता है। संडे के दिन मैं आपकी इस क्वेरी को नेगी जी अगेन लूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा आपको इसको मैं। ठीक है, और आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, मतलब मैं आपको टाइम दूंगा तब जाकर के बात बन पाएगी नेगी जी। ठीक है, तो आपकी ये, और ऊपर से ये कुलदीप जी की क्वेरी है, 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ये 32 साल है, 15 साल का प्लान है, एंड गोल है 5 करोड़ का मंथली इनकम सफिशिएंट है, एंड इतना कुलदीप भुल्लर जी का। कुलदीप भुल्लर जी आपका भी मैं जो है मैं उसको लूंगा अपना, जो है इसको अपना संडे को लूंगा। तो ये दो क्वेरीज जो मेरी 4 डेज एगो की हैं, इनको मैं लूंगा। ठीक है ना, ओके सर। एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी का अपडेट ग्रोथ नहीं शो कर रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि अपडेट जो है कुछ टेक्निकल अपना जो ग्लिच हो जाते हैं उसकी वजह से नहीं करता है, या कभी कभी क्या होता है कि उसका जो अपडेशन होता है ना, वो ये लोग टाइमली उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको हमें कोई दिक्कत आती है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप इसके एएमसी में एक बार फोन करें और जिस लेवल का बंदा अटेंड करता है उससे आप एक बार बात करें, द बेस्ट रहेगा। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वो लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं, आप उनसे बोलिए मुझे एक अपर लेवल के अधिकारी से बात करवाए जो कि मेरी बात को समझ सके, वो आपको इसकी सुटेबल रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है ना, ये आपको कस्टमर केयर में बात करके आपका इजी जो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। और सेंट पॉल दादा क्या बोल रहे हैं, ये 3 डेज की है, भागती है 2 दिन में, ये मैंने दे दिया होगा रिप्लाई सेंट पॉल दादा। ठीक है, तो सेंट पॉल दादा को भी लाइक दे देता हूं। उसके बाद में ब्रजेंद्र सिंह जी, सर म्यूचुअल फंड में 5-5 हजार की 2 SIP शुरू करता हूँ, 10 साल है, उसके ज्यादा के लिए कोई अच्छा फंड बता सकते हैं क्या? अब ब्रजेंद्र सिंह आपने 2 चीजें नहीं बताई हैं, 10 साल तो आपने टाइम तो दे दिया है, लेकिन आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका गोल क्या है? तो उसके बाद में आपको देखिए एक सजेशन दे दिया है शुभम महापात्रा सर ने, गुड। क्वांट स्मॉल कैप इन्होंने दिया है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप दिया है, यस आई डू एग्री विद दिस। बट वही है कि फंड का मेरा सजेशन थोड़ा सा नहीं होता है। अगर आप इसमें मेरे को गोल या रिस्क एपेटाइट बता देंगे तो मैं फिर अपनी एज के मुताबिक आपको डिसीजन दूंगा। वैसे शुभम महापात्रा जी के साथ भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुड, थैंक यू महापात्रा जी, शुभम भाई। उसके बाद में मयंक जी हैं, मयंक जी बोल रहे हैं गुजरात बंधु जी हैं, बढ़िया मेहनत, अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, आपको भी दिल से लाइक। उसके बाद में आपका बताने का स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू बॉस। लग रहा है कि किसी अपने से बात कर अपने घर पे चाय पर कर रहे हैं और सीख रहे हैं, थैंक यू। ये है मयंक जी हैं, मयंक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है ना, लेकिन आप अपनी क्या नाम है, तारीफ से कोई वो नहीं करेगा। आप अपनी जो अमेरिकी यात्रा है उसको स्टार्ट करें, छोटे छोटे आप इन्वेस्टमेंट करें, उस टाइप की अगर क्वेरीज करते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद आपको। ठीक है सर, मोतीलाल ओसवाल का न्यू NFO डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? ये है नरेंद्र शर्मा जी।
शर्मा जी देखिए, डिफेंस फंड में एक तो एनएफओ का मैं सजेशन इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि एनएफओ देखो उतार चढ़ाव को देखा नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पे ऐसा लोगों का मानना है कि अप्रोच रहेगा, उसमें थोड़ा सा कमाई हो सकती है। लेकिन आपको ये सोचने वाली बात है कि एक तो ये एनएफओ है, तो एनएफओ को थोड़ा सा बचना चाहिए हमें। पहली चीज तो ये देखो, मैं फेयर एंड जो है जेन्युइन देता हूँ, सलाह देता हूँ भाई। और दूसरी चीज क्या है कि अभी ये एक टाइप का सेक्टोरल हो जाएगा। अभी ये पर्टिकुलर सेक्टर कितने दिन काम करेगा, कितने दिन नहीं करेगा, अगर आप 4-5 सालों में इससे गेन लेकर के निकलना चाह रहे हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रोच तो रहेगा। मैं इसके लिए आपको मना भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपका लॉन्ग टेन्योर का होराइजन है ना, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, वेल डाइवर्सिफाई करें, तभी जाकर के उसके बाद में बात बन पाती है। अगर आप मेरा सेशन ले रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट आप डालिए, लेकिन सारे के सारे फंड डालना उचित ना। हाँ, 4-5 साल का अगर नजरिया है, फिर आगे जैसा होता है, कितना उठता है, तो आप उसमें कुछ अमाउंट डाल सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अगर इधर जाने की उम्मीद है तो यस जा सकते हैं, बट फिर भी हमें अपना गोल और ये ध्यान रखना है। दूसरे हैं मलकीत राजपूत जी हैं, एफडी के अगेंस्ट पर ड्राफ्ट कब ले सकते हैं, क्या फर्स्ट डे भी ले सकते हैं? यस, फर्स्ट डे मीन्स आपने आज कर दिया है, 24 आवर बीत जाने दीजिए। उसमें सीधी सी बात है। एफडी का क्या होगा कि एफडी का सर ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि यस मुझे इसको तोड़वाना, आपने ले लिया एफडी, तो आप डे 1 में अगर आपको जरूरत पड़ गई तो फिर मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। लेकिन आपने ले लिया, 2 महीने 4 महीने बीत गए, आप चाह रहे हो कि मैं एफडी को नहीं ब्रेक करूंगा, और या आपको लग रहा है डे 1 में, तब भी आप ले सकते हो। जब आपको ऐसा लग रहा है कि यस मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा और मैं उस समय दे दूंगा, मेरे को एफडी ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, तो डेफिनेट है आप ले सकते हो, कोई इसमें द्वारा नहीं। जिस टाइम पीरियड के लिए आपने किया हुआ, आपके अमाउंट का 75%, इसीलिए किसी किसी केसेस में 90% भी दे देते हैं जो बैंक मैनेजर, लेकिन 70 से 75% आपको उसका मिल जाएगा। यस, आप ले सकते हैं उसका ओवरड्राफ्ट, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका पैसा और उतने टाइम के लिए मिलेगा, और उस पर आपका जो है ये इंस्टॉलमेंट अपना जो करता चला जाएगा। एंड रमेश चौधरी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। ओके, एंड एक है सॉरी, अब क्या हो जाता है ना, रात हो जाती है, दिन भर काम करो, फिर आप लोगों के लिए आओ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, 2 वाली जो है क्वेरीज आपको लूंगा, काफी अपना जनहित की क्वेरीज है, वो मैं लूंगा परसों संडे को। योर स्पीच इज शोइंग ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट ए प्रोफेशनल। कौन है ये? देशराज राणा जी। राणा जी, यस, बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बोल सकता हूं। यस, मेरा आत्मविश्वास है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आत्मविश्वास ही नहीं होता तो मैं यहां तक मैं पहुंचता ही नहीं। और ये 100% बिल्कुल ट्रू बात है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों का प्यार दुलार अगर मिल रहा है तो मीन्स ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं इसको नहीं मान सकता हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है तो डेफिनेट है, मैं उसको आप मुझे बताइए, मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगा है तो आप मुझे पॉइंट दर पॉइंट बताइए। दूसरी बात क्या है, डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से आपने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बोलना चाहूंगा कि सर उसमें मैंने किया हुआ है। यस, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, बट इट इज माई पैशन, इट इज माई पैशन, बिकॉज मैं एक पीसीएम स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं एक किसान परिवार का रह चुका हूँ, मैं एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं अपनी मैंने स्ट्रगल करी है लाइफ में, और फिर यहाँ तक पहुंचा हूं। तो इन सारी चीजों पर तो मैं बिल्कुल आपको बोलना चाहूंगा कि क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि जितने मेरे एनालिसिस हमने करे हैं या आप लोगों को मैंने वो चीजें बताई हैं, वो कहीं उसमें वो आपको अपना पढ़ाई में नहीं पढ़ाई जाएंगी। दैट इज वो आपका उस समय ओन विवेक आपका कैसा काम कर रहा है, दूसरा आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी है वो डिपेंड कर रहा है। साथ साथ मैं डिस्क्लेमर आपको देता ही हूं कि भाई
आप इसके लिए, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, ये खाली एजुकेशन पर्पज के लिए मात्र के लिए है। तो ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में कर दिया है, कई सारे वीडियोज में मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगा है तो यस, मैं इतने सारे लोगों के बीच में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप उस चीज को मुझे बताएं कि मतलब जो है मैं कहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, तो मैं आपका आभारी रहूंगा, रेडी रहूंगा आपका मैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। यस, डेफिनेट है, और सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। बट मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, एक्सपीरियंस का कोई भी इंस्टीट्यूट और सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ऐसा। तो मेरे पास जो मेरे अनुभव है वो मैं लोगों से उसको शेयर करता हूँ जितनी मेरी समझ है। अगर मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर जो खरा उतरने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बट आई एम अगेन, इस चीज को मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी अपने आप को नहीं मानता हूं। हाँ, आत्मविश्वासी मानता हूं, यस, और मैं समझता हूं आप भी मुझे अलाउ करेंगे कि वो मेरा हक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फर्स्ट, क्या बोलते हैं, काइंड सेशन। ठीक है सर, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई, अभी हमने इतनी सारी चीजों को कर दिया, अपना कवर कर दिया है। और कुछ जानकारियां आज इतनी ज्यादा तो आपको शेयर नहीं कर पाया हूं, इसलिए नहीं कर पाया हूं कि कभी कभी टॉपिक को अपना चेंज करना भी चाहिए हमेशा। एक आज वैसे भी वीक का लास्ट डे था, तो उसके बाद में धीरे धीरे देखो, ऐसा है कि कभी ना कभी हमें थोड़ा सा ठहराव लेना चाहिए। तो आज मैंने भी थोड़ा सा ठहराव लिया कि ताकि आप लोग उस चीज को सोचें, मार्केट की न्यूज आपको बताई, उसके बाद में थोड़ी बहुत क्यूरीज लिया है, थोड़ी जो मेजर क्यूरीज है उनको उसको लूंगा, और छोटी मोटी और है तो वो जो थैंक्स वगैरह लोगों ने भेजा है उसके लिए मैं भी आप लोगों को दिल से शुक्रिया करता हूं। और बस निवेदन, जो है निवेदन मान लो, या जो भी मेहनत करता हूं उसका रिवार्ड मान लो। तो रिवार्ड वही है कि आप लोग जो नए व्यूअर्स हैं, 0.1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब जरूर करें। काफी अच्छी अच्छी जानकारियां निकल करके आती हैं, और काफी ज्यादा सवाल जवाब का सिलसिला चलता है, मार्केट एनालिसिस चलती है, और उसके बाद में कई सारे फंडामेंटल जानकारियां चलती हैं। तो उससे आप लोग लाभान्वित होंगे, ये मेरा मानना है। एंड इसी के साथ मैं अभी खत्म करता हूँ। सवेरे चाय की चर्चा पर आपका जो अपना फेवरेट शो है उस पर जरूर मिलेंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।